जय हिंद फ्रेंड्स। आज बात करेंगे, देखिए हम द्विघात समीकरण का विविक्त कर। ठीक है, द्विघात समीकरण का विविक्त कर तथा मूलों के मध्य संबंध क्या होता है। मूल, ठीक है, इसके पहले मूलों के बारे में बात हम थोड़ा कर चुके हैं। तो मूलों के बारे में जैसे हम बात कर चुके हैं, तो फिर हम बात करेंगे द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या होता है। इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जिनको ना समझ में आए, ठीक है, वो लोग डिस्क्रिमिनेंट भी समझ के और विविक्त कर भी समझेंगे। ठीक है, तो विविक्त कर से हमारे एग्जाम में, हाई स्कूल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। कम से कम 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को द्विघात समीकरण के बारे में बताया था। तो द्विघात समीकरण वहाँ से क्या था हमारा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या था हमारा, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर विविक्त कर की बात करते हैं तो लिखिए व्यंजक b² - 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहते हैं। द्विघात समीकरण मतलब ax² प्लस bx प्लस c का विविक्त कर बोलते हैं। ठीक है, विविक्त कर इसी को हम कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है हमारा b² - 4ac हमारा क्या है, विविक्त कर। b² - 4ac हमारा क्या है, विविक्त कर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आगे, तो विविक्त कर क्या है आप लोगों को पता हो गया। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसको लिख लिए, इसको d से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो आप लोग जाने क्या है द्विघात समीकरण, ये है, इसका विविक्त कर है, इसको D से प्रदर्शित करते हैं। 3 चीज़ें हमने जाना, सीधाचार्य सूत्र आप लोग जानते हैं। अब अगर हम बात आगे करेंगे, तो आगे हम बात ये करेंगे यहाँ पे कि हम थोड़ा सा इसके मूलों के प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो बात अगर आगे करें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की, तो द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति क्या हो। ठीक है, द्विघात समीकरण आप लोग जान गए, मूलों की प्रकृति जान गए और विविक्त कर जान गए। तो हमारा देखिए द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति जो है मतलब क्या है। ठीक है, प्रकृति के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट आना चाहिए, मतलब विविक्त कर हमको आना चाहिए। विविक्त कर क्या है हमारा, b² - 4ac है। ठीक है, तो यहाँ से एक चार्ट बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिए मूलों की प्रकृति, इधर लिखिए मूलों की प्रकृति, क्या, मूलों की प्रकृति लिखेंगे इधर। ठीक है, मूलों की प्रकृति, और इधर क्या लिखेंगे हम, d का मान। ठीक है, d का मान मतलब d बराबर b² - 4ac का मान। ठीक, ये हम अपना एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम सारी चीज़ें फिक्स कर लेंगे। ठीक है, कैसी इसकी प्रकृति हमारी कैसी है। ठीक है, अगर देखिए सबसे पहला अगर हम d बराबर d > 0, अब d > 0 का मतलब d बड़ा है 0 से, मतलब पॉजिटिव है, अर्थात पॉजिटिव है, अर्थात धनात्मक है। तो जब ये धनात्मक होगा तो क्या होगा, यहाँ से हमको देखना है। अगर ये धनात्मक है तो मूल क्या होंगे इसके, अगर हमारा d क्या है > 0 मतलब धनात्मक है, तो क्या होगा, वास्तविक होगा हमारा मूल, क्या होगा, वास्तविक होगा। और क्या होगा, असमान होगा। असमान मतलब देखिए द्विघात समीकरण, इसके 2 मूल होते हैं हम जानते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे और परिमेय होंगे, परिमेय या अपरिमेय। ठीक, ये 3 होंगे हमारे, वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परिमेय होंगे। दूसरी कंडीशन अगर हम लें, क्या लें, d <0,
अर्थात ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक ले लेंगे हम, तो जैसे ऋणात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा, अधिकल्पित मान हो जाएगा या काल्पनिक मान। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में चल जाएगा, काल्पनिक मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक मान या अधिकल्पित मान, अधिकल्पित मान। ठीक, एक कंडीशन और हमारी है, क्या है वो हमारी, d इक्वल टू 0। जब d इक्वल टू 0 होगा मतलब अर्थात d बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब d 0 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक मान हो जाएगा हमारा वास्तविक मान, और ये समान हो जाएगा यहाँ पे, मतलब दोनों दो इसके मूल आएंगे वो दोनों हमारे समान हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारी 3 कंडीशन है, इसको आप लोगों को याद करनी है। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं इसका हम। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से करते हैं। अगर द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति हमें जाननी है कि मतलब वो कैसा है, क्या है, तो यहाँ से हम उसको हम जान सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमको d निकालने आना चाहिए, मतलब b² - 4ac, जिसको विविक्त कर हम बोल देते हैं। अगर विविक्त कर 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक है, तो वहाँ पे हमारे मूल क्या होंगे, जो दोनों वास्तविक होंगे और असमान होंगे, समान नहीं होंगे, अपरिमेय तथा अपरिमेय रहेंगे। अगर d छोटा हो गया 0 से, d < 0 अर्थात ऋणात्मक हो गया, तो काल्पनिक मान होगा और अधिकल्पित मान होगा। अगर d बराबर 0 हो गया हमारा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और वास्तविक मान होगा और समान मान हो जाएगा। ये वास्तविक मान और समान मान दोनों हो जाएंगे। चलिए, तो अब थोड़ा सा और चलिए आगे हम एक नोट लिखेंगे। नोट में हम क्या लिखेंगे कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हों तो क्या हो जाएगा, अगर बराबर दोनों हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखिए प्रत्येक का मान, तो प्रत्येक का मान क्या हो जाएगा, x = -b/2a। ठीक है, ये समझ में आया। अगर कोई द्विघात समीकरण हमारा दिया है, अगर इसके मूल बराबर हो जाएंगे मतलब d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसमें से x की वैल्यू सीधे -b/2a सीधे लिख देंगे। ठीक है, अब द्विघात समीकरण, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण बनाना यदि मूल दिए हो। ठीक है, चलिए हेडिंग लिखिए। क्या हेडिंग लिखेंगे हम, द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाना अगर क्या हो, अगर मूल दिए हों तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, अगर हमारे मूल दिए हों तो द्विघात समीकरण, अगर हम द्विघात समीकरण क्या मान लें, हम द्विघात समीकरण मान लें, क्या मान लें, माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c = क्या है, 0 है। अगर हमारा द्विघात समीकरण माने हम ax² + bx + c = 0 है, तथा इसके मूल लिखिए, तथा इसके मूल क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा है, इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तब क्या हो जाएगा, तब द्विघात समीकरण x - अल्फ़ा और x - बीटा = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 0 होगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, चलिए सॉल्व करिए, x² -
एक्स बीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे माइनस अल्फ़ा एक्स और ये प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये अल्फ़ा, ये प्लस बीटा, ये प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब मान क्या लिए हैं, अल्फ़ा और बीटा क्या है इसके हमारे मूल है, ये अल्फ़ा बीटा क्या है इसके मूल हैं। अगर हम इसी की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करें, ठीक है, इन दोनों की क्या करें तुलना, अगर तुलना करें तो हमारे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए हो जाता है, और गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए हो जाता है। ए से जब भाग देंगे तो यही हमारा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए की जगह हमको 1 करना है, तब ये वाला इक्वेशन बनेगा। तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो इसको हम क्या मतलब इसका क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम कि अर्थात क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, क्या मूलों का योग ये मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ से हमारा हो गया मूलों का गुणनफल और मूलों का योग, और ये बराबर 0 के होता है। ठीक है, अगर जैसे हमारा क्वेश्चन में दे दिया कि मूलों का योग 2 है और मूलों का गुणनफल 3 है, तो वहाँ सीधे समीकरण में इसी में रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया है, अगर मूलों का योग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस और मूलों का गुणनफल 3 दिया है, तो यहाँ पे पूरा 3 बराबर 0 लिख देंगे, ये हमारा हो गया। ठीक है, और एक रूल और है हमारा, अगर रूल में क्या है हमारा लिखिए, अगर कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण का एक मूल, अगर द्विघात समीकरण का कोई मूल है, ठीक है, अगर द्विघात समीकरण का कोई एक मूल अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा है, तो क्या बीटा है, तो उसका दूसरा मूल अल्फ़ा माइनस अंडर रूट बीटा होगा। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। तो ये हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात रही, थोड़ा सा एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए द्विघात समीकरण वियुक्तकर क्या होता है, द्विघात समीकरण हम जान गए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, और वियुक्तकर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और अगर हमारा वियुक्तकर डी धनात्मक है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा, मूल इसका वास्तविक असमान परिमेय या परिमेय हो जाएगा। अगर डी लेस देन 0 है, अर्थात ऋणात्मक है, तो यहाँ से मान क्या होगा, काल्पनिक होगा, अधिकल्पित होगा। ठीक है, अधिकल्पित काल्पनिक का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। अगर डी ग्रेट इक्वल टू 0 है तो इसका मान वास्तविक और समान होगा, और यही वाली वो कंडीशन है कि डी बराबर जैसे ही 0 होता है और तो हमारा सीधे यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई 2a हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है देखिए द्विघात समीकरण बनाना, अगर मूल दिए हैं, द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, अगर मूल दिए हैं तो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कर देंगे इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 कर देंगे। और एक छोटा सा रूल ये है कि अगर कोई मूल अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा के रूप में दिया है, तो हम बिना निकाले अगला मूल उसका अल्फ़ा माइनस अंडर रूट बीटा कह देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। अगर एग्जाम्पल्स की बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यही लेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन चलिए ले लेते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण एक हमारा दे दिया है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन हमारा 2008 में आया है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अगर द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4x
-5 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए, का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर ज्ञात करना है हमको, ठीक है, विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को हम बता चुके हैं विविक्त कर का सूत्र क्या होता है। विविक्त कर d बराबर, चलिए सब लोग लिखिए, b² - 4ac होता है, ठीक है। b² - 4ac इसका विविक्त कर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ से abc की वैल्यू निकालनी है। तो abc की वैल्यू निकालने के लिए 3x² + 4x - 5 बराबर 0 दिया, इसको ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना जब करेंगे तो x² का गुणांक की जगह ए है, तो इसमें x² गुणांक की जगह 3 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3। b बराबर क्या हो जाएगा? b की जगह देखिए क्या है, 4 है, और c की जगह -5, ठीक। अब इसी में सीधे उठा के d बराबर b² - 4ac में रख देंगे। b की जगह क्या है हमारा? 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 3 है, 3 रख देंगे, इंटू c की जगह -5 है, तो -5 रख देंगे। फिर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, माइनस ऐसे रह देंगे, 4 3 12 5 60, और ये भी -60 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 - 60। 16 - 60 बराबर क्या हो जाता है हमारा? ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक। और 16 + 60 हो गया, 16 + 60 क्या होता है? क्या हो जाएगा? 67, ठीक। क्या आ गया हमारा? 76। 76 क्या है? 0 से बड़ा है। 76 क्या है? धनात्मक है और 0 से बड़ा है। d > 0 अर्थात धनात्मक, मतलब वास्तविक, असमान, परिमित होगा। तो हमारा यहाँ पे कुछ पूछा नहीं था, सिर्फ विविक्त कर पूछा था, तो विविक्त कर हम सिंपली निकाल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप लोगों को बता दें, ये क्वेश्चन 2000 कितने में? 2008 में पूछा गया है, ठीक है। 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन हम ले लें, ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं, कह रहा है कि मूल के ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा एक दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है? लिखिए, द्विघात समीकरण 2x² + 5x + 5x + 4 = 0 के मूल क्या होंगे? के मूल ज्ञात कीजिए। के मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति बताइए, ठीक है, मूल की प्रकृति बताइए, ठीक। तो इसका मूल की प्रकृति हमको बताने के लिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ रहा है? हमको d का मान निकालना पड़ा। तो इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ से abc की वैल्यू निकालेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा? 2, b बराबर 5, c बराबर 4, और d बराबर क्या होता है? विविक्त कर बराबर b² - 4ac। यहाँ से b की जगह देखिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे a की जगह देखिए 2 है, गुणे c की जगह 4 है, रख देंगे। 5 5 25, -4 दूना 8 चौका 32, और क्या आ जाएगा? 32 में से 25 जा 7, -7, क्या आ गया? -7। और -7 मतलब <0 है, <0 है, मतलब ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। तो जैसे ही ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक में आप प्रकृति हम क्या बताते? देखिए, ऋणात्मक है तो क्या होगा? काल्पनिक होगा, काल्पनिक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्या कह देंगे हम कि इसकी प्रकृति क्या है हमारी? काल्पनिक, ठीक है। तो उत्तर में क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? काल्पनिक, ठीक। इसका मूल क्या होगा हमारा? काल्पनिक होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा है, कह रहा है समीकरण 2x² - 8x + c बराबर क्या है? 0 के मूल बराबर है। क्या है? मूल बराबर है। तो c का मान ज्ञात करना। और ये क्वेश्चन हमारा 2020 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, ठीक है। 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो यहाँ से इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम, अगर मूल बराबर है तो इसके पहले हम रूल क्या पढ़े? मूल बराबर होगा तो d बराबर क्या होता है? 0। क्या होगा? देखिए यहाँ पे लिखा है समान है, तो d बराबर 0। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेंगे। इक्वेशन को लिखने के बाद यहाँ से क्या करेंगे? हम सबका मान निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख रहे हैं, अगर 2x² - 8x + c = 0, तो यहाँ से हम abc का मान निकालेंगे। ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। जैसे ही तुलना करेंगे तो a बराबर 2 आ जाएगा, और b की जगह -8 है, और c की जगह तो c लिख देंगे, ठीक।
तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से अगर हम डी बराबर क्या निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते तो, और ये मूल जब बराबर होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर की जगह -8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की जगह 2 गुणे सी की जगह सी बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 8 का 64 और यहाँ से हो जाएगा -4 दूना 8 सी बराबर 0। तो 8 सी बराबर क्या हो जाएगा 64, सी बराबर 64 बटे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट सी बराबर 64/8। तो 8 से काट देंगे, 8 8 64, तो सी बराबर क्या हो गया हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम इसको बहुत आसानी से कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको बस वही याद रखना है, कब क्या याद रखना है, डी ग्रेटर देन, डी लेस देन और डी बराबर 0, इन तीनों पे मूल की प्रकृति क्या होगी। तो मूल की प्रकृति आप जैसे निकाल लेंगे, तो जैसे आप मूल की प्रकृति निकालेंगे तो आपको वहाँ से सारा का सारा मान वैल्यू निकल जाएगी। जैसे इसी क्वेश्चन में कह दिया था मूल बराबर है, तो जब तक आपको नहीं पता होगा कि मूल बराबर है, और जब मूल जब बराबर हो जाएगा तो हमारा डी क्या होता है, 0 होता है। तो डी क्या होगा हमारा 0। तो जब हमको पता रहेगा बराबर है, मूल 0 होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी 0 हो जाएगा। तो वहीं से सी का वैल्यू निकल गया, सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 आ गई। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन देखिए आसान आसान पूछते हैं 1 नंबर 2 नंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे ही सेम हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी तो हमारा क्या किया है, 2019 में पूछ दिया है। ठीक है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 2019 में जैसे पूछा है, क्या कह रहा है कि हमारा एक द्विघात समीकरण दे दिया है और इसके मूल समान है। तो मूल समान कब होते हैं बाबू, मूल समान तभी होंगे डी बराबर 0 हो जाएगा, डी बराबर 0 तो मूल क्या हो जाएंगे, तो मूल समान हो जाएंगे, मूल समान होते हैं। ठीक, तो डी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो अगर हम इस समीकरण से सबकी वैल्यू निकाल ले, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 पहले लिख लेते हैं, फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, से तुलना करेंगे तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 3 और b बराबर देखिए -6 और c बराबर क्या हो जाएगा k। ठीक है, ए बी सी का मान हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में इधर रख देंगे, और ये जो मूल क्या है समान होते हैं, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है, मतलब डी बराबर 0 हो जाता है। तो बी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 3 रख दी, और सी की जगह के बराबर 0। अब यहाँ से 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, -6 है, 2 बार करते हैं तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से -4 3 12 के बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 12 के बराबर 36। ठीक है, तो के बराबर 36/12। ठीक है, अब 12 का पहाड़ा कितनी बार, 3 बार में कट जाएगा, 12 3 36 बराबर 3 आंसर हो जाएगा। और 2019 में पूछा है कुछ नहीं, बस हमको अगर एक चीज़ याद रहेगा क्या है कि जब समान होगा तो क्या डी बराबर 0 और डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे अगर क्वेश्चन करेंगे हम, एक क्वेश्चन और करते हैं 2022 का, 2022 में पूछा है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, वियुक्त कर उसका ज्ञात करेंगे हम। क्या हमारा क्वेश्चन पूछा कर रहा है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का वियुक्त कर ज्ञात करना है। ठीक है, तो वियुक्त कर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, वियुक्त कर ज्ञात करना है, और क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन ही पूछा गया। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac वियुक्त कर हम जानते हैं, वियुक्त कर का सूत्र हम जानते हैं। तो फिर यहाँ से देखिए, अगर समीकरण हम लिख लें 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, इसका क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद ए बी सी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -2 और c की जगह क्या है 1/3। ठीक है, तो ये हमारा सब वैल्यू आ गया। अब सिंपली क्या करेंगे, वियुक्त कर निकालना, वियुक्त कर डी बराबर में रख देंगे। ठीक है, तो बी स्क्वायर की जगह क्या है -2 स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की जगह क्या है 3 है, गुणे सी की जगह क्या है 1/3 है। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर जब से करेंगे तो 4 हो जाएगा,
माइनस, ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा 0। इसका भी उत्तर क्या हो गया 0। ठीक है, अगर जैसे यहीं पे यही क्वेश्चन दे देता और पूछ देता कि हमको इसकी प्रकृति बताइए, जब प्रकृति पूछ देता मूलों की, तो यहाँ से प्रकृति क्या हो जाती है, डी बराबर 0 है तो मूल समान होंगे। मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ से हम लिख देंगे वास्तविक और समान होंगे, क्योंकि इसी तरह पहले क्वेश्चन में उल्टा दे दिया था, समान है तो के की वैल्यू निकालो, ऐसे दे दिया था, तो यहाँ से हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, वो भी 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन अगला है हमारा, क्या लिखिए, समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 दिया है। कह रहा मूलों का योग क्या होगा, कि मूलों का योग ज्ञात करना है। 2022 में पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है, 2022 में क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोगों को एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट बताए थे, चलिए उसको फिर से एक बार रिविजन पिला देते हैं। देखिए हम क्या लिखे थे यहाँ पे बाबू, देखिए मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, मूलों का योग और ये मूलों का गुणनफल। ठीक, ये मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, अल्फ़ा इंटू बीटा बाई c/a। तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख दें, 5x² - 3x + 2 = 0, और इसका ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना। और जब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 5, b बराबर -3, c बराबर 2, इससे तुलना कर देंगे। अब आ गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इसको b/a, माइनस पहले लिख देंगे और b की जगह -3 है और a की जगह 5 लिख देंगे, कि माइनस माइनस कब हो जाएगा +3/5। तो क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3/5। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछ रहा है, 2022 में पूछा है ये। ठीक है, फिर इसके बाद मूलों का एक योग हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर कर लेते हैं, मूलों के गुणनफल वाले पे, मतलब इसी में मूलों का गुणनफल क्या होगा। चलिए उस क्वेश्चन को भी आप लोग लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। चलिए लिख लिया है, 3x² - 4x बराबर 0 की मूलों का गुणनफल। क्या क्वेश्चन लिखा है, चलिए हम लिख देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये हमारा कि समीकरण है हमारा 3x² - 4x बराबर 0। ठीक है, और ये कह रहा है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो ठीक है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल c/a। योग पूछता तो ये लगाते, गुणनफल पूछता तो ये लगाएंगे। तो सबसे पहला काम हम इस समीकरण को लिखेंगे और इसका क्या ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, जैसे ही तुलना करेंगे हम इसका, तो a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ से 3 और b बराबर क्या हो जाएगा -4, और c की जगह देखिए क्या है 0, c की जगह इसमें कुछ नहीं दिया, c की जगह 0। और जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे हम, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c की जगह 0/3, 0/3 क्या हो जाता है बराबर 0। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मूलों का गुणनफल हो गया। तो इस तरह से आप लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो अब आके बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया। तो जब आगे बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट लेक्चर की, तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा, अभी क्वेश्चन ही चलेगा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन दिए हैं आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। धीरे धीरे आप लोग चैनल पे बनिए, देखिए, जहाँ ना समझ में आए, ठीक है, आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का आंसर श्योर दिया जाएगा, 100% आपके कमेंट को रिप्लाई किया जाएगा।
आप लोग जो चीज़ नहीं समझ में आ रही कमेंट में करिए, हम आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देंगे, ठीक है। तो उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए हमारा 9005576236 9। इस पे व्हाट्सअप आप लोग कर सकते हैं 9005762369 पे, ठीक है। आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी को कुछ भी क्वेरी हो तो इसी पे आप लोग क्वेश्चन डाल देंगे तो आप लोगों को सोल्यूशन करा के भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन करिएगा ज़रूर। चलिए ठीक है, धन्यवाद।